नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत होती है कासा से। कासा एक वुमनाइज़र है। अलग अलग औरतों से संबंध बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी कि हर तरह की औरतें उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो चर्च जाता है जहाँ पे बहुत सारी नन रहती है और उन्हें अट्रैक्ट करके उनके साथ इंटीमेट होता रहता है। उसकी इस हरकतों के बारे में जब ऑफिसर को पता चलता है तो वो उसके पकड़ने के लिए जाते हैं। कासा वहाँ से भाग जाता है। कासा जब बहुत छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब उसे उसकी ज़रूरत होगी तब वो आ जाएगी, पर आज तक उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई। कासा का एक दोस्त भी है, डॉज। डॉज इस शहर का रूलर है। इस वेनिस शहर में सिर्फ डॉज का ही रूल चलता है। डॉज अक्सर ही कासा को हर मुश्किल से बचाता रहता है और उसकी साइड लेता है, पर धीरे धीरे अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब उसे उसके लिए बचाना मुश्किल होता जा रहा है। डॉज कासा से कहता है कि तुम्हारी हरकतें अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और अब तुम्हें बचाते बचाते मेरी कुर्सी भी खतरे में आ रही है। या तो अब तुम किसी लड़की से शादी कर लो या तुम्हें इस देश से निकाला कर दिया जाएगा। इसके बाद कासा विक्टोरिया से मिलता है। विक्टोरिया वेनिस की बहुत ही फेमस वर्जन है। सभी उसकी वर्जिनिटी की बहुत तारीफ़ करते हैं और सभी उसकी खूबसूरती को अपने तरीके से पाना चाहते हैं। पर कासा उसे पटा लेता है और उससे इंगेजमेंट करने का रास्ता निकाल लेता है। उसे इंगेज करके वो उस देश से निकलने से बचना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद वो फ्रांसिस्का नाम की लड़की से मिलता है। उसकी खूबसूरती देख के कासा उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो फ्रांसिस्का से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है फ्रांसिस्का की माली हालत ठीक नहीं है। उसकी माँ बहुत कर्जे में है। यहाँ हमें पता चलता है फ्रांसिस्का के फादर मरने से पहले फ्रांसिस्का की शादी पेप्रिस से तय की थी। पेप्रिजा इस शहर का बहुत अमीर आदमी है और वो जल्द ही फ्रांसिस्का से शादी करने वाला है। फिलहाल फ्रांसिस्का कन्फ्यूजन में है कि वो शादी करे या ना करे। यहाँ हमें पता चलता है फ्रांसिस्का एक बुक राइटर है और वो इलीगल टाइप की बुक लिखती रहती है। फ्रांसिस्का ये बुक जोडानी नाम से लिखती है और अपना नाम छुपा के रखती है। यहाँ हमें पता चलता है फ्रांसिस्का का एक भाई जिवानी भी है। जिवानी हमेशा अपनी बहन को समझाता रहता है कि उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहिए, गलत है, बल्कि ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिससे वो बहुत प्यार करती हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का की माँ उस पर दबाव डालती है कि वो जल्दी से जल्दी पेप्रिज़ो से शादी करे जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके। दूसरी तरफ कासा भी फ्रांसिस्का को पाने में लगा हुआ है और वो अपनी आइडेंटिटी फ्रांसिस्का को नहीं बताता। कुछ दिन बाद पेप्रिज़ो इस शहर पे आता है। कासा उससे मिलता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कासा पेप्रिज़ो को कहता है जो होटल उसने बुक किया था वो बंद हो चुका है, पर वो अपने घर पे पेप्रिज़ो को रख सकता है। पेप्रिज़ो उसके घर जाता है। यहाँ पे कासा उसे बोलता है कि जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी है वो फ्रांसिस्का को कभी पा नहीं सकेगा, उसे अपनी पर्सनालिटी चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। पेप्रिज़ो कहता है कि मैं कैसे बदलूँ। कासा उसे समझाता है कि उसे वेट लूज़ करना पड़ेगा। कासा पेप्रिज़ो को कहता है कि वो इसमें उसकी हेल्प करेगा और दूसरी तरफ कासा फ्रांसिस्का से प्रेपियो बन के मिलता है। यहाँ कासा फ्रांसिस्का को कहता है कि उसका असली नाम प्रेपियो है और वो जेनेवा से आया है। उस पर फ्रांसिस्का उसे बोलती है कि उसने इससे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर कासा उसे कहता है कि वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानना चाहता है कि फ्रांसिस्का वाकई उससे प्यार करती है कि नहीं या सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। पहले तो फ्रांसिस्का को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हुए उसे उसकी हर बातों पर यकीन हो जाता है। फिर दोनों एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पे पेप्रियो का पोस्टर दिखाया जाता है। उस पोस्टर को देख के फ्रांसिस्का को अंदाज़ा लग जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसकी पोल खुल जाती है और यहाँ पे ऑफिसर कुछ आते हैं और कासा को पकड़कर उसे जेल में डाल देते हैं। यहाँ विक्टोरिया बिशप से मिलती है और कहती है कि कासा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। विक्टोरिया ने उसे बताती है कि कासा ने शादी करके झांसा दिया और उसकी वर्जिनिटी लूज़ की और बाद में अपनी बात से मुकर गया। बिशप उसे कहता है तुम चाहती क्या हो। विक्टोरिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कासा को फांसी हो। बिशप कहता है वो ये सब कर सकता है, पर इन सब काम के लिए उसे क्या मिलेगा। यहाँ बिशप विक्टोरिया से कहता है कि वो उसकी वर्जिनिटी वापस दिला देगा। विक्टोरिया कहती है ये कैसे पॉसिबल है। बिशप कहता है कि हम अनाउंस कर देंगे कि तुम अभी तक वर्जन हो और उसकी बात पर सब यकीन करेंगे और इसके बाद दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासा पर केस चलाया जाता है। कासा इस शहर में गार्डियन के नाम पे था तो उसी नाम से उस पर केस चलाया जाता है। फ्रांसिस्का एक मर्द बनकर कासा के लिए केस लड़ती है, पर वो देखती है कि वो केस नहीं जीत रही तो वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी ओपन कर देती है। वो कहती है असली जॉर्डनी वही है। इसके बाद दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगता है और दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इन दोनों की फांसी देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई है और बिशप भी काफ़ी खुश हुआ होता है क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, उसने फांसी दिलवा दी दोनों की।
जब इन दोनों को फांसी पे चढ़ाया जा रहा होता है तभी गार्डियन यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है आज पोप का बर्थडे है और आज किसी प्रिजनर को फांसी नहीं दी जाएगी और सभी प्रिजनर को छोड़ दिया जाएगा। इस तरह इन दोनों को छोड़ दिया जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये गार्डनी असली गार्डनी नहीं है, वो कासा का स्टेप फादर है। कासा की माँ जब उसके छोड़ के गई थी तो उसकी माँ ने इनके साथ शादी की थी। अब वो कासा को बचाने के लिए दोनों आए हैं। यहाँ कासा की माँ उससे माफ़ी मांगती कि वो उससे आते आते बहुत देर हो गई। फिर उसके बाद चारों यहाँ से भाग जाते हैं और सबको पता चलता है तो चारों सभी उसके पीछे भागते हैं। इधर पेप्रिज़ो भी फ्रांसिस्का की माँ से प्यार करने लगा है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और वो भी यहाँ से भागते हैं। यहाँ भागते भागते सभी एक पेप्रिज़ो की बोट में चढ़ जाते हैं। यहाँ फ्रांसिस्का का भाई जियोनी उतर जाता है, वो कहता है वो यहीं रहेगा और कासा की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, मतलब वो कासा की तरह ही बनेगा। कुल मिला के कासा एक ठरकी इंसान था, उसे अलग अलग औरतों से संबंध बनाने में मज़ा आता था। बाद में वो फ्रांसिस्का से शादी करके सेटल हो चुका था। बाद में जेवनी भी उससे बहुत कुछ सीखा और वो भी कासा की तरह बनकर अपनी ठरक मिटा रहा था। वो भी उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा था और वो कासा से भी ज़्यादा नाम कमाना चाहता था। और इसके बाद ही ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।